क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ सहा हो, वही एक दिन आपको पहचानने से भी इनकार कर दे? ये कहानी है ईशा की, जिसने 1 साल तक दर्द को अपनी किस्मत समझकर जी लिया, और सूरज की, जो लौट तो आया, लेकिन वो वही सूरज नहीं था जिसे ईशा जानती थी। आज जो सच सामने आने वाला है, वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ेगा, बल्कि आपको अंदर तक हिला देगा। ईशा ने पूरे 1 साल तक आकाश के जुल्म बिना एक शब्द कहे सह लिए। हर सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आती थी और हर रात उसकी आंखों से नींद छीन लेती थी। गुलाब हवेली, जो कभी एक आलीशान घर हुआ करता था, अब उसके लिए एक जेल बन चुका था। उस हवेली की दीवारों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था और उस सन्नाटे में छुपी थी ईशा की घुटती हुई चीखें। आकाश, जो बाहर की दुनिया के लिए एक सम्मानित इंसान था, घर के अंदर एक दरिंदा बन चुका था। उसके शब्द, उसके ताने और उसकी क्रूरता हर दिन ईशा को अंदर से तोड़ते जा रहे थे। लेकिन ईशा चुप थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गुलाब सिंह विदेश भाग चुका था और अनुराग भी उसके पीछे चला गया। हवेली में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, ईशा और आकाश, और इस अकेलेपन ने ईशा की जिंदगी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी छपा हुआ था, उस शादी वाली रात का सच, जो आज तक किसी को नहीं पता। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि सूरज, जो ईशा की जिंदगी था, उसे इस नरक में छोड़कर अचानक यूपी चला गया। ईशा हर दिन इस सवाल के साथ जीती थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। इंदौर शहर में खबर फैलती है, एक नया आईएएस ऑफिसर आया है और उसका नाम है सूरज। जैसे ही ये खबर हवेली तक पहुंचती है, ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आती है कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, शायद अब उसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जो सूरज वापस आया है, वो पहले वाला सूरज नहीं है। उधर पुलिस स्टेशन में एक नया माहौल बनता है। सूरज अपनी पहली एंट्री करता है, एकदम शांत लेकिन अंदर से आग से भरा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी बड़े तूफान की शुरुआत करने वाला हो। आकाश, जो वहाँ पहले से मौजूद था, सूरज को देखकर हंस पड़ता है। उसे लगता है कि ये कोई आम अवसर है जिसे वो आसानी से दबा देगा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। सूरज बिना कुछ कहे आकाश के पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। उस थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज होती है कि जैसे पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठती है। आकाश के कानों में सनसनी छा जाती है और उसकी आंखों में पहली बार डर नजर आता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ, और उसी पल सूरज अपनी पहचान बताता है। मैं कोई आम आदमी नहीं, इस शहर का नया आईएएस ऑफिसर हूँ, और अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान ने ईशा की जिंदगी को नर्क बना दिया था, अब उसे उसी सूरज के सामने झुकना पड़ेगा जिसे उसने कभी कमजोर समझा था। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये शुरुआत थी बदले की। उधर हवेली में ईशा को जब ये खबर मिलती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। उसे लगता है कि अब सूरज आएगा और उसे इस नरक से बाहर निकाल ले जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। सूरज सीधे हवेली नहीं जाता, बल्कि अपने घर पहुंचता है और अपनी आईएएस बनने की खुशी में एक भव्य पार्टी रखने का फैसला करता है। और इस पार्टी में वो खास तौर पर आकाश और उसके परिवार को न्योता भेजता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, या फिर सूरज अपने अपमान का बदला लेने के लिए कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज अब भी ईशा से प्यार करता है, या फिर उसके दिल में अब सिर्फ नफरत बची है? क्योंकि जो तूफान अब आने वाला है, वो सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ेगा, बल्कि कई छुपे हुए राज भी उजागर करेगा। कहानी अभी शुरू हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। सूरज की पार्टी की रात इंदौर की सबसे बड़ी रात बनने वाली थी। पूरा शहर उस नए आईएएस ऑफिसर की भव्य पार्टी की चर्चा कर रहा था। चारों तरफ रोशनी, शानो शौकत और बड़े बड़े लोगों की भीड़। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था एक ऐसा तूफान जो कई जिंदगियों को बदलने वाला था। गुलाब हवेली से आकाश अपने परिवार के साथ उस पार्टी में पहुंचता है। उसके चेहरे पर वही घमंड था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सूरज के थप्पड़ की गूंज अभी भी बाकी थी। उधर ईशा बहुत सोचने के बाद उस पार्टी में जाने का फैसला करती है। उसके दिल में हजारों सवाल थे और एक ही उम्मीद, सूरज। जैसे ही ईशा पार्टी में कदम रखती है, उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही होती है, और तभी सामने से सूरज आता है। काले सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, एकदम बदल चुका। ईशा की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ती है, जैसे उसकी सारी दुनिया वहीं खड़ी हो। लेकिन जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईशा जैसे ही सूरज के सामने पहुंचती है, सूरज उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। एक पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। ईशा के कदम वहीं थम जाते हैं, उसका दिल टूटने की आवाज जैसे उसे खुद सुनाई देती है। वो हिम्मत करके सूरज का नाम लेती है, सूरज, मैं। लेकिन सूरज बिना उसकी बात सुने आगे बढ़ जाता है।
ये वही सूरज था जो कभी ईशा के बिना एक पल नहीं रह सकता था, और आज वही सूरज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। ईशा अब टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का प्यार अभी भी जिंदा था। वो बार बार सूरज के पास जाने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सूरज उसे नज़रअंदाज कर देता है। उधर आकाश ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अभीशा पूरी तरह अकेली है और सूरज भी उससे दूर हो चुका है। लेकिन उसे क्या पता था कि सूरज का खेल अभी शुरू हुआ है। पार्टी के बीचों बीच सूरज माइक उठाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सूरज की नज़र सीधे आकाश पर होती है और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन। वो कहता है, आज की ये पार्टी सिर्फ मेरी सफलता के लिए नहीं है, बल्कि कुछ सच्चाइयों को सामने लाने के लिए भी है। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। आकाश के चेहरे पर पहली बार बेचैनी नजर आती है। सूरज आगे बोलता है, कुछ लोग बाहर से बहुत शरीफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने गिरे हुए होते हैं ये आज सबको पता चलेगा। इतना कहकर सूरज इशारा करता है और अचानक एक वीडियो स्क्रीन पर चलने लगता है। उस वीडियो में आकाश के सारे काले कारनामे सामने आने लगते हैं, उसकी क्रूरता, उसके जुल्म और वो सब कुछ जो उसने ईशा के साथ किया था। पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और आकाश का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाता है, ये सब झूठ है। लेकिन अब सच सबके सामने था। सूरज धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी। उसी वक्त पुलिस आगे बढ़ती है और आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। आकाश जो कभी दूसरों पर राज करता था, आज सबके सामने झुक चुका था। उधर ईशा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि सूरज ने उसे नजरअंदाज क्यों किया। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि पहले आकाश को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। पार्टी खत्म होने के बाद ईशा धीरे धीरे सूरज के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, सूरज, क्या अब भी मेरे लिए कुछ बचा है? सूरज कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में भी भावनाएं साफ नजर आती हैं, लेकिन फिर वो धीरे से कहता है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। ये सुनकर ईशा का दिल फिर से टूट जाता है, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो आंसू पोंछती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सूरज उसे जाते हुए देखता है, लेकिन रोकता नहीं, क्योंकि उसके दिल में अभी भी एक जंग चल रही थी, प्यार और दर्द के बीच। क्या सूरज कभी ईशा को माफ कर पाएगा? क्या उनका अधूरा प्यार फिर से पूरा होगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी कई राज खुलने बाकी हैं और अगला मोड़ आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।